बताओ भाई किनका डाउट है? अमन, अवनीश, बताइए आप लोग कुछ पूछना है? जो लोग हैं। डाउट है किसी का, या आप लोग ऐसे ही ज्वाइन किए हो डाउट देखने के लिए? एक सेकंड सर, डाउनलोड हो रहा है। अच्छा ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, ये है। मैम, हाँ ये कैसे तो, डेटरमिनेंट को ब्रेक कर रहा है। हाँ ये थ्योरम है ना, ये आपने 12th क्लास की बुक देखेंगे ना, वहाँ भी है। जैसे मान लीजिए ए बी सी, और ये किसी भी ऑर्डर में वर्क करता है। जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड, और ये जैसे है आपके पास P1 + Q1, मान लीजिए P2 + Q2, P3 + Q3, लेट से ये डिटर्मिनेंट है। तो थ्योरम ये कहता है कि इस डिटर्मिनेंट को खोलेंगे ना, तो वही आंसर आएगा जो आप दो अलग अलग डिटर्मिनेंट को खोलेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? A B C XYZ, यहाँ भी कॉमन रहेगा ABC XYZ, P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3, यही ना? ये बट है यहाँ सर ऐड क्यों नहीं हो जा रहा? ए टू ए हो जाएगा, ओरिजिनल में तो ए है, बाकी दो रो क्यों नहीं ऐड हो रहा? क्योंकि डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स में होता है। अगर मैट्रिक्स होता तो ऐड हो जाता, जो मैट्रिक्स है। क्योंकि मैट्रिक्स का जो सम है, अगर हम मैट्रिक्स लिखेंगे तो वैसा हो नहीं पाएगा। अगर इसका सम, ये डिटर्मिनेंट है ना, तो नंबर्स हैं। आई थिंक इसकी वजह ये है कि जब आप इसको, एक्सपैंड करने से साफ एक्सप्लेन हो जाएगा। हाँ, जैसे आप जब वो करेंगे ना, तो एक पॉइंट पे ऐसा आएगा समथिंग इनटू, ऐसा आएगा P1 + Q1, फिर समथिंग इनटू आएगा आपका P2 + Q2, फिर आएगा समथिंग इनटू P3 + Q3। अब पहला इसको खोलेंगे तो यहाँ दो टर्म, दो टर्म यहाँ पे, दो टर्म यहाँ पे, तो पहला इसका, पहला इसका, पहला इसका उठा लीजिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा, और दूसरा वाला, दूसरा वाला, दूसरा वाला उठाएंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो एक्सपैंड करने पे आपको समझ आएगा। जैसे आप क्या कर सकते हैं प्रूफ लिखने के लिए, इसको अलग से एक्सपैंड करते हैं हम लोग, ठीक है? इसको अलग एक्सपैंड कीजिए, इसको अलग एक्सपैंड कीजिए, तो एंड एक्सप्रेशन इसका जो आएगा वही इसका आएगा ना, ऐसा तो कुछ। थर्ड रो से एक्सपेंड करेंगे ना, थर्ड रो से। हाँ तो थर्ड रो में दो टर्म है ना, तो P1 वाला अलग कर देंगे, Q1 वाला अलग कर देंगे, तो दो दो फॉर्म आ जाएगा, फिर दो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ओके, क्योंकि मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट का सम है ना, क्योंकि मैट्रिक्स का सम तो अलग हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो फिर करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट आ, ये डिटर्मिनेंट है। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में ऐसा होता है। तो ये नंबर है एक्चुअली, तो ये बस वही नंबर गेम है। लाइक कहीं पे है 4, तो ये 2 + 2 टाइप का, या मान लीजिए 5 है तो 2 + 3 टाइप का लिख रहा है। तो बस आपको ये रियलाइज होना चाहिए उसकी वैल्यू 5 है, इसकी 2 + 3 है, वैसा वाला सीन हो गया। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, तो वो है। और प्रॉपर्टीज से आ जाएगा, तो एक तो एक्सपैंड से ही प्रूफ हो जाएगा। प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो ऐसा तो कोई प्रॉपर्टीज डायरेक्टली नहीं कि है ना, इंटर मैट्रिक्स में आप लगा सकते हैं प्रॉपर्टीज, एक इनसाइड है ना, एक डिटर्मिनेंट। इन दोनों को प्रॉपर्टी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। 1 × 1 × 2, यानी 2 डिटरमिनेंट में एक्सपेंड होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे m × n × p हम्म डिटरमिनेंट बनता है। हम्म ठीक है, वो तो मतलब मुझे लगता है इसका प्रूफ से ही क्लियर हो। जैसे आप जो भेजे हैं ना, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आप राइट साइड को एक्सपैंड कर सकते हैं और दोनों लेफ्ट साइड को एक्सपैंड कर सकते हैं, इक्वल आ जाएगा वो, ये है। लेकिन आप करस्पॉन्डिंग दोनों नहीं ऐड कर सकते हैं, जस्ट करस्पॉन्डिंग को ही आप ऐड कर सकते हैं। जस्ट मतलब या तो, है ना, जैसे इस तरह से है, डिफरेंट वाला ही, कॉमन नहीं। जैसे आप देखेंगे ए बी कॉमन है ना, हम लगा इसका सम ये हो रहा है, क्योंकि ये और ये सब सम नहीं होगा। तो ये बस आपको ध्यान रखना होता है। तो जस्ट फॉर द वैल्यू ये है। किसी एक रो को आप ऐड कर पाएंगे, हाँ, किसी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, या किसी एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कर पाएंगे, ऐसा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है ये जस्ट
प्रूफ थिंग है, मुझे लगता है कि प्रूफ से ही आएगा डायरेक्ट। कोई सपोज 2 रो में भी ऐसे होता तो 2 रो भी ऐसे ब्रेक कर नहीं 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 2 रो में ऐसा नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए हम ऐसा लिख दे तो उसके लिए 4 अलग अलग डिटर्मिनेंट बन जाएगा। हाँ हाँ वही मतलब। हाँ हाँ वैसा कर पाएंगे, लेकिन बाद में। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ x1 प्लस y1 है, यहाँ x1 प्लस x2 है, y1 प्लस y2 है, z1 प्लस z2 है मान लेते हैं। तो यहाँ अभी यही रहेगा x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस z2, यहाँ भी रहेगा। 1 एट ए टाइम होगा, है 1 एट ए टाइम। हाँ 1 एट ए टाइम। फिर बाद में हाँ इसको फिर बाद में आप इस पे लगा सकते हैं, तो ये 2 का सम आ जाएगा जहाँ पे ये वाला डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी कॉमन रहेगा। फिर ऐसे ही इसको ब्रेक करेंगे तो y1 प्लस y2, z1 प्लस z2, x1 प्लस x2, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 4 डिटर्मिनेंट बन जाएगा उस केस में। ये होगा तो 1 एट अ टाइम एग्जैक्टली, कि 1 रो और 1 कॉलम एट अ टाइम, ये है। ओके।